नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। समय हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी कथावाचक प्रदीप मिश्रा विवाद की। दरअसल श्री राधा रानी को लेकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कथावाचक के बयान से देश भर के संतों में नाराजगी है। कई जगहों पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा था राधा रानी बरसाने की नहीं रहने वाली थी। साथ ही प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष था और उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी और बयान के बाद से विवाद खड़ा हो गया। देश भर से संत समाज कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विरोध कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार राधा रानी को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? अष्टधात्री राधा रानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, अमर्यादित टिप्पणी की है। इसको लेकर ब्रजवासी और साधु संतों में काफी रोष यहां देखने को मिल रहा है। ब्रजवासियों के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी शैलेश पांडे से मिला और कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर किस तरीके का रोष व्याप्त है और क्या दर्ज करा रहे हैं, जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। और प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में अनगढ़ टिप्पणियां की हैं वो बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। प्रदीप मिश्रा को अभी वेदों का ज्ञान नहीं है। उनको आप कभी श्लोक पढ़ते नहीं देखा होगा। इस व्यक्ति को हम जब तक ये राधा रानी से माफी नहीं मांगेगा तब तक हम ब्रजभूमि में घुसने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? रमाकांत गोस्वामी मेरा नाम है। मैं कथावाचक हूँ। मैं प्रदीप मिश्रा को चैलेंज करता हूँ कि वो सामने आकर के साक्षात करें। कल उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें वो पुराणों का और गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथों का नाम ले रहे हैं। उन ग्रंथों को लेकर के आए और सामने बैठे। दुनिया को परीक्षा में पास होने के टोटके बताते हैं और खुद का बच्चा फेल हो गया है। एक श्लोक कथा में बोलते नहीं है, केवल पूरा ध्यान पैसे कमाने के ऊपर लगा हुआ है। पहला जो वीडियो आया उसमें ये कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम ये है, ननद का नाम ये, सासू का नाम ये, और उनका गांव छाता के पास है और वर्ष में एक बार आना होता था इसलिए इसका नाम बरसाना है। सारी जानकारी पब्लिक को ऊटपटांग दे रहे हैं। केवल उन्होंने ये कहा कि बरसाना उनकी वो गांव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कचहरी है, नंदगाम ससुराल नहीं है, तो ससुराल छाता है। इस तरह की अमरनाथ टिप्पणी गई है। क्या पूरा ऊटपटांग वो जानकारी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम राधा। भैया, जो कृष्ण की अधिष्ठात्री है, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधनम नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। हम तो राधा को कृष्ण के साथ ही जानते हैं। अगर प्रदीप मिश्रा ने हमारी राधा रानी का नाम किसी और के साथ जोड़ा तो कल उसने हम लोगों को कहा है धेनुकासुर। तो धेनुकासुर की जो लीला कृष्ण बलराम ने ठीक से करी है वो लीला हम उसके साथ करेंगे और अक्षर से करेंगे, श्लोक से करेंगे। हम 3 बात चाहते हैं। दुनिया को टोटका बताता है, अपना बच्चा फेल हो रहा है, कांगे उसके टोटका। दूसरी बात, वो एक श्लोक बोलता नहीं है कथा में। शिव पुराण लेकर के बैठे, साक्षात करे। कितने श्लोक उसे याद है और कितने श्लोक हमें याद है। हम 18 पुराण के लिए, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, सबके लिए मैं चैलेंज करता हूँ कि प्रदीप मिश्रा आवे और हमारे सामने बैठे और किसी भी शंकराचार्य या बड़े संत को निर्णायक के रूप में बिठावे। वो सत्य बोल रहा है या मैं सत्य बोल रहा हूँ। मथुरा में गोविंद आचार्य ने क्या कुछ कहा है, चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। ब्रह्मांड की मूल है, कहाँ नहीं है राधा, ये विषय बहुत गहरा है। और प्रदीप मिश्रा जैसे पाखंड को बढ़ावा देने वाले जो व्यासाचार्य हैं, भागवताचार्य हैं, असल में तो इनको भागवताचार्य नहीं व्यथाचार्य कहना चाहिए, जो बिना मतलब की व्यथा को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे कोई तंत्र टोटके शिव महापुराण में नहीं आते हैं जिन्हें वह नित्य प्रति अपनी कथा के मंच से नहीं बोलते हैं। और जो शिव पुराण में आता है वो वह जानते नहीं। वह शिव महापुराण का वाचन करते हैं, शिव महापुराण को ही उन्होंने पढ़ लिया होता। शिव महापुराण की मैं आपको इस बात का
प्रमाण दे रहा हूँ। शिव पुराण की रुद्र संहिता में पार्वती खंड के दूसरे अध्याय में ये श्लोक आता है, कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति, कृष्ण पत्नी भविष्यति। भविष्य का वाचन करते हुए भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती से कह रहे हैं कि राधा कृष्ण पत्नी होंगी भविष्य में। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। यदि वह शिव पुराण के सही वाचक हैं, उन्होंने यदि पढ़ा होता तो वो ये भी पढ़े हुए होते। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान से आहत संतों ने मथुरा एसएसपी शैलेश कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा है और एफआईआर करने की मांग की है। प्रदीप मिश्रा नाम के एक तथाकथित कथावाचक हैं। उनके द्वारा समस्त जगत की आराध्य मां भगवती श्री राधा रानी के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने उनकी सत्ता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ये प्रदीप मिश्रा नाम का जो अल्पज्ञानी है, जिससे कोई ज्ञान नहीं है, व्यासपीठ पर बैठ के व्यासपीठ का जो अपमान कर रहा है, ऐसे धूर्त व्यक्ति के विषय में उनके खिलाफ हम एक समाचार देने के लिए, उनको आच्छा देने के लिए माननीय श्री हम अपने कप्तान साहब के पास में आए। उनका कहना है कि एक प्रसिद्ध कथावाचक है, उन्होंने श्री राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही है जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो अब इस बयान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी बरसाने की नहीं है। वो मानते हैं कि राधा रावल गांव की थी और उनकी शादी छाता में हुई थी। प्रदीप मिश्रा का कहना है कि राधा के पिता की बरसाने में कचहरी थी और बरसाने का मतलब ही है बरस, अर्थात साल में एक बार होना होता है, जो बताता है कि उनके पिता यहां साल में एक बार आते थे। वहीं अब प्रदीप मिश्रा के इस बयान को लेकर राधा रानी के अनन्य सेवक चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे और हम समझेंगे वास्तव में जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं हकीकत क्या है। हमारे साथ आचार्य गोविंदाचार्य शास्त्री जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दीन बंधु दास महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य गोविंदाचार्य शास्त्री जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, लोगों का राधा रानी में अटूट विश्वास है और लोग कहते हैं कि बरसाने में अटूट संबंध माना जाता है, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया है उसको कैसे आप देखते हैं, थोड़ा बताएं। जी, जय श्री राधे कृष्ण। श्री राधा कमलेभ्यो नमः, श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। प्रदीप मिश्रा आज की जगत में एक विख्यात कथावाचक है और यदि सत्यता में कहा जाए तो वह कथा कम वृथा ज्यादा कहते हैं। और शिव पुराण के विषय में कहा जाता है कि वह शिव पुराण को कहते हैं, शिव पुराण को भी उन्होंने नहीं पढ़ा। यदि उन्होंने शिव पुराण को पढ़ा होता तो वह जानते कि शिव पुराण में भगवती श्री राधा का भगवान श्री कृष्ण के साथ में विवाह ये प्रसंग आया है। सनत कुमार स्वयं इस बात को कहते हैं और शिव पुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड के दूसरे अध्याय में यह प्रसंग आता है। और मैं आपको इसका जो प्रसंग है जी, चलिए दीन बंधु दास जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीन बंधु दास महाराज जी, मेरा सवाल आपसे कि राधा रानी का बरसाने से क्या संबंध है, दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोगों का विश्वास है, अटूट विश्वास रहा है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के संबंध को लेकर। लोगों में, आम जनमानस में एक पवित्र भाव है, लेकिन जो महाराज बयान दिया जा रहा है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, स्पष्ट करें। मीटिंग हटाओ उनकी। महाराज जी सुन रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि
टेक्निकल खामियों की वजह से आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर कोशिश करते हैं। तो प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर अब संत समाज में नाराजगी है। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं है, वो मानते हैं कि राधा रानी रावल गांव की थी। हमारे साथ दो खास मेहमान भी लगातार जुड़े हैं। आचार्य गोविंदाचार्य शास्त्री जी, आपकी आवाज बीच में बाधित हो गई थी, आप अपनी बात प्लीज कृपया आप कंप्लीट करें। जी मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूंगा। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेह निवध्यासा कृष्ण पत्नी भविष्य। तो आप इसमें सुनेंगे कि राधा और कृष्ण पत्नी करके दो शब्द आए हैं। लगेगा कि ये कोई कृष्ण परक या राधा परक ग्रंथ से है, किंतु यह है शिव महापुराण से लिया गया एक श्लोक है। यदि प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण को ही ढंग से पढ़ लिया होता तो वह जानते कि शिव पुराण की युद्ध संहिता में पार्वती खंड के दूसरे अध्याय में यह श्लोक लिखा हुआ है, जहाँ सनत कुमार कह रहे हैं कि श्री राधा बरसाने में, जो श्री राधा बरसाने से प्रसिद्ध होंगी वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में शास्त्र कैसे कहा जाए, शास्त्र की बातें कैसे करी जाए। दूसरी बात, शास्त्रों की बात है जो शास्त्रों को पढ़े हुए हो। पहले भी एक इनके यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ जो ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने कराया। वहाँ इनके आचार्य कहते हैं सुख शांति निवृत्त्यर्थे। शास्त्री जी, अगर आपके आसपास टीवी चल रही है तो कृपया टीवी की आवाज बंद करा दें, फिर आप बोलेंगे तो स्पष्ट आवाज आएगी। जी बोलिए। हाँ जी, तो इनके यहाँ जो यज्ञ हुआ आवाज थोड़ी टीवी अगर आपके पास आवाज, उसको वॉल्यूम को कम करिए, आपकी आवाज स्पष्ट आने लगेगी। जी, तो इनके यहाँ जो यज्ञ हुआ वहाँ ये इनके आचार्य कहते हैं सुख शांति निवृत्ति अर्थ है। जितने भी यजमान इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, लगभग आपको आश्चर्य होगा कि उसमें लाखों यजमान और उनकी सुख शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इनको शास्त्रों का कितना ज्ञान है ये पता लगता है। जी, ये कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत करने से पतियों की उम्र नहीं बढ़ती। जी, पतियों की उम्र बढ़ती है यदि पत्नी मुस्कुरा करके उससे बात करे। ये शास्त्र में लिखा है। भाई शिव पुराण दो खंडों में है, जी, एक तो सप्त संहितात्मक है, एक द्वादश संहितात्मक है। दोनों का विषय एक है, लघु और बृहत् का इसमें अंतर है। दीनबंधु जी, तो ये इसमें बताएं कि भाई आपके किस पुराण की किस स्थान पर लिखा है कि करवा चौथ का व्रत करने से या कोई भी व्रत करने से पतियों की उम्र नहीं बढ़ती। और कहाँ ये लिखा है कि हंसने मुस्कुराने से उम्र बढ़ जाती है। और हम प्रमाण देते हैं कि करवा चौथ का व्रत शास्त्रों में आया है, नारद पुराण में लिखा हुआ है, चतुर्थ्याम कार्तिके कृष्णे करख्याम व्रतम स्मृतम स्त्रीणामेवाधिकारो तद्विधानमुदीयते। नारद पुराण में ये प्रमाण है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं और जानकारी आपसे लूंगा। दीनबंधु दास महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीनबंधु जी, मेरा सवाल आपसे कि राधा रानी और बरसाने का जो संबंध है, दर्शकों को एक बार फिर से बताएं कि जो प्रदीप मिश्रा ने आरोप लगाया कि बरसाने की राधा रानी थी ही नहीं, क्या इस बयान में कितना सत्यता है? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जी। श्री गिरिराज जी धाम से जी, प्रदीप मिश्रा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि मूर्ख के हाथ में ना जब विद्या आ जाती तो विवाद करता है। धन आता है, विद्या आती है, बल आता है तो उसका विपरीत उपयोग करता है। और मैं चंद शब्दों में ज्यादा चर्चा करते हुए यही कहूंगा कि अशास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करना, शास्त्र का अध्ययन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, मनन नहीं है, पाठन नहीं है, चिंतन नहीं है। श्लोक है विद्या विवाद है, ये सब विवाद में रह करके भी अपने आप को
समझते हैं कि हम बहुत संवाद में हैं। हाँ, हमारे फॉलोअर इतने हैं, इतने चाहने वाले हैं, अब चाहने वालों को क्या कहें हम। रह गई बात राधा कृष्ण या शास्त्र किस प्रकार से अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए, क्या व्यास की मर्यादा है, तो इन्हें ज्ञान और भान नहीं है। सब अशास्त्रीय ढंग से अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे कथावाचकों से भागवत या कोई भी पुराण करवाना ही नहीं चाहिए। इनका स्वयं का कल्याण नहीं है, दूसरे को मुक्ति क्या देंगे। अपवाद करते हैं ये सब। राधा कृष्ण विवाह, ये अश्लीलता का क्या मतलब होता है भाई। शास्त्र को पढ़ने के बाद समाज को कैसे प्रदान किया जाता है, कैसे दिया जाता है, कि इतना विवेक होना चाहिए। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो वो चीजें हम छोटे बच्चे को देना शुरू कर दो तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। तो इसलिए मिश्रा जी को मेरा चाहिए। आप दोनों से एक निवेदन है, अगर आप दोनों में किसी ने टीवी ऑन किया है तो कहिए कि टीवी को जो है वो बंद कर दे आवाज, तो आप लोगों की आवाज स्पष्ट आएगी। महाराज जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी जी, टीवी ऑन नहीं है, मैं ही बैठा हूँ। जी जी। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रदीप जी को स्वाध्याय करना चाहिए पहले, और व्यास पीठ कुछ दिन के लिए छोड़ दे। किसी महापुरुष की सन्निधि में रह करके शिव पुराण का ही अध्ययन करे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने एक स्पष्ट भाषा में कह दिया कि विद्या विवादाय धनम मदाय। मूर्ख के पास जब विद्या आ जाती है ना तो और धन आता है तो ये सब मद आ जाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ना, ये तीनों जब मूर्ख के पास जाती है तो ये समाज को परेशान करते हैं। और वही चीज जब साधु पुरुष किसी विद्वान पुरुष के पास आता है तो समाज का उत्थान और कल्याण होता है। ठीक है महाराज जी, एक सवाल मेरा कि जो आम जनमानस में ये बातें हैं कि भगवान श्री कृष्ण की राधा जी प्रेमिका थी, विवाह नहीं हुआ था, क्या ये बात सत्य है या इसमें भी कुछ मान्यताएं हैं? इसको भी थोड़ा महाराज जी स्पष्ट करें। मेरा अपना मानना है कि कृष्ण स्वरूपिणो राधा, राधा स्वरूपिणो कृष्णा, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। जैसे कि रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ, गिरा बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद परम प्रिय खिन। एक आकाश का जल है, एक पृथ्वी का जल है, जल जल में समाहित हो गया। ऐसे ही संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कहने मात्र के लिए ये दोनों अलग हैं और दोनों तत्व एक है। जैसे वाक में शब्द में अर्थ छिपा होता है तो वैसे ये कहने मात्र के लिए अलग है। ठीक है, बाकी दोनों तत्व एक हैं, इसको समझ लेना चाहिए। और भगवान शंकर शिव पुराण कर रहे, सब कल्याण करो शंकरा, जो सबका कल्याण करता वो शंकर है। और उसमें ये अपवाद पैदा करता है तो ठीक नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए आज के दिन के लिए। ठीक है आचार्य गोविंदाचार्य जी, देखिए अभी दीनबंधु दास जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो वास्तव में क्या आप क्या मानते हैं? देखिए हमारे मानने न मानने नहीं करती कह रहे हैं, हमें वो मानना है। प्रदीप मिश्रा ने एक बयान दिया, जी चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा। दीनबंधु दास जी महाराज के पास हम चलते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे कि जो कृष्ण संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, जो राधा रानी जी को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? यही देना चाहूंगा, जहां आपने अभी संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया तो हमारे यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है प्रभु, हम सब सत्य सनातनी है जी, सत्य के पुजारी है। हाँ। शाश्वत श्री कृष्ण सत्य है। हाँ। और वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, हम सब उसके उपासक हैं। और हाँ ठीक है, भजन करने में, अनुष्ठान करने में क्रिया हमारी अलग अलग हो सकती है। कोई हवन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है, कोई भजन के द्वारा, कोई यज्ञ के द्वारा, आदि बहुत सारे नियम हो सकते हैं। हाँ। लेकिन परमात्मा तो सत्य है, और जब सत्य है तो वही सनातन है। तो इसलिए हम लोग समुदाय की बात नहीं करते हैं कि कौन सा संप्रदाय और कौन सा ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हम सब सनातन के पुजारी हैं और कृष्ण हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं। और उनके बारे में
और ब्रज की तो अधिष्ठात्री देवी श्री किशोरी जी हैं। जी जी। उनके बारे में ऐसे शब्द कहना, इस प्रकार से अश्लीलता, विवाह, विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह का मतलब जानते हो? भगवान विवाह करते हो तो लीला कर रहे हैं भाई। जी। वो जो कर रहे हैं वो हम कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। तो जी। भगवान की लीलाओं का आनंद लेना चाहिए और उसको समाज में किस प्रकार से रखना है, ये शास्त्र के अंदर विवेक होना, शास्त्र अध्ययन करने के बाद विवेक होना चाहिए। बुद्धि से शास्त्र नहीं पढ़े जाते हैं। बुद्धिमान हो सकते हो आप, विवेकशील नहीं हो सकते हो। और विवेकवान वही होता है जो संतों के चरणों में, विद्वानों के चरणों में बैठ करके शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, मनन पाठन चिंतन करता है, वही इन शास्त्रों के बारे में जान सकता है। और यहाँ तक कि व्यास जी ने तो स्पष्ट कह दिया है, पंचम वेद हमारा महाभारत है। महाभारत में कोई चीज छोड़ा नहीं है व्यास जी ने। जी जी। किसी भी विषय को व्यास जी ने नहीं छोड़ा है। हम सब जो भी कुछ कहते हैं वो व्यास जी का जूठन है। जी। तो क्या कोई ऐसी शास्त्र की बात हम समाज में रख रहे हैं तो क्या वो व्यास पद्धति से सहमत है? ये जानना बहुत जरूरी। तर्क तो बहुत प्रकार के लोग दे देते हैं। राधा जी के विवाह से क्या संबंध है? राधा कृष्ण के विवाह से क्या संबंध है? इस प्रकार की अश्लीलता भरी बातें व्यासपीठ पर बैठ करके पब्लिक जनता को नई नई चीजें दे करके अर्थ कमाने वाला वही व्यापार है। तो इस व्यापार को बंद करें और भागवत या शिव पुराण या अन्य पुराण जो भी हो, शुद्ध रूप से कहना सीखें ये लोग। और मैं फिर एक ही शब्द कहूंगा कि ये कई बार ऐसे हो गया, हमारे सनातन सत्य का मजाक बनता चला जा रहा। जिसको जब मर्जी आता है, कभी कृष्ण को कोई बेवकूफ कह करके संबोधन कर देता है और कभी कोई कथावाचक कह देता है कि दाऊ जी धूम्रपान महाराज जी करते थे। एक और उन्हीं की बात है, बहुत सारी जी आती जी है। महाराज जी उन्हीं की एक बात है प्रदीप मिश्रा की, मैं चाहूंगा इसको भी आप स्पष्ट करें। उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति कृष्ण नहीं, राधा जी के पति का नाम अयन घोष था। इसको भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। आप जो प्रश्न कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। 16,108 पत्नियों में राधा जी का नाम नहीं है, ठीक है जी। ये प्रदीप मिश्रा का है। तो वो कहना दर्शाना क्या चाहते हैं कि राधा का नाम नहीं तो राधा है नहीं। जी। कृष्ण की आराध्या है श्री राधा जी। और गिरिराज जी में मैं निवास करता हूँ। यदि किसी भी प्रकार का, किसी भी विषय पर, किसी भी उपनिषद पर यदि प्रदीप मिश्रा चर्चा करना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत है। जिस शास्त्र की चर्चा करना चाहते हैं मैं उन्हें आह्वान करता हूँ कि आकर के हमसे समझ ले। गोवर्धन सन्निकटे कुसुमा सखी स्थले, भगवान ने श्री किशोरी जी का श्रृंगार किया है कुसुमा सखी स्थले, जो आज कुसुम सरोवर के नाम से जाना जाता है। वहां पर भगवान ने श्री किशोरी जी का सुंदर श्रृंगार किया है। और श्रृंगार करने के बाद ऐसा स्पष्ट आया हुआ है कि किशोरी ने कहा कि मैं कैसे दिखती हूँ, तो भगवान ने कहा कि किशोरी जी उसमें आपकी ठीक है महाराज जी, एक छोटा सा सवाल और मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूं। जब समाज के साधु जन और आप लोगों में जब विरोधाभास रहेगा, समाज में क्या मैसेज आएगा? हम लोग तो आप लोगों से सीखते हैं, आप लोगों को आदर्श मानते हैं। जब हमारे आदर्शों में ही विरोधाभास होने लगेगा अपने अपने ज्ञान को लेकर, इसका एकमात्र कारण यही हो गया कि हर व्यक्ति मनमुखी हो गया है। वो स्वतंत्रता में जब मर्जी है तब भागवत पे बैठ गया, भागवत की कथा कहने लगा। हालांकि हम लोगों के द्वारा कभी समाज में इस प्रकार का संदेश नहीं जाता है, समता ही बनी रहती है। लेकिन इस प्रकार के समाज में जब पैदा हो जाते हैं तो ये दुष्प्रचार ही करते हैं, शास्त्रों को दूसरे ढंग से समाज में पेश करते हैं। इसलिए ये मन में खेद होता है कि ऐसे लोग समाज में जिस प्रकार से शास्त्रों को पेश करते हैं, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और प्रतिबंध लग जाएगा तो जहां तक मेरा अपना मानना है कि धर्म भी सुरक्षित है, शास्त्र भी सुरक्षित है, हमारे विद्वान भी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है और सब सुखी रहेंगे और भक्त भी सुरक्षित ही रहेंगे। जी, भक्त तो 90% अंधविश्वास पे पड़े हुए। ये क्या टोटका बताता रहता है व्यासपीठ पे टोटका की वहाँ कथा कहने गए हो आप इस श्लोकों का पारायण करो। चलिए महाराज जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीनबंधु महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य गोविंदाचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए संतों का आपस में